क्वेश्चन 5 करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से समझिएगा। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration 20 meter per second square। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक 5 न्यूटन का फोर्स मास m1 और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास m2 एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देता है। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास वेयर टाइड टुगेदर। तो क्या एक्सेलरेशन देगा यदि हम दोनों मास को क्या करें, बांध दें। ठीक है, क्या करें, बांध दें। फिर से समझाता हूं आसान करके। एक 5 न्यूटन का फोर्स मास m1 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देता है और मास m2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन देगा यदि दोनों का मास बांध दे, ये अपने को निकालना है। समझाता हूं मैं डायग्राम से। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, या तो इसे समझो कि 5 न्यूटन का फोर्स आपको m1 मास दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, m1 मास दे रहा है। साथ में एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यही 5 न्यूटन का फोर्स आपको m2 मास दे रहा है और एक्सेलरेशन दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये F2 है। कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, 5 न्यूटन का। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यदि दोनों मास को बांध दिया जाए। ठीक है, अगर दोनों मास को क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए या देगा। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। आइए जरा सा बात करें। तो अलग अलग दोनों को निकाल लेते हैं, है ना। पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन m1 मास के लिए। ठीक, लिख देता हूं फोर बॉडी, रहने दो, नहीं लिख रहे हैं, लिखते हैं कि फोर्स इक्वल टू, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f1 बाई m1। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ चाहता तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता था। चलो एक्सेलरेशन a1 ले लेते हैं, इसको a1 ले लिया, इसको a2 ले लिया। ठीक है, तो रखो जरा सा वैल्यू। फोर्स कितना, 5 न्यूटन का। मास आपको पता है क्या, अच्छा सुनो 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 सुनो, मिस्टेक हुआ। मास ही तो निकालना है यार। m1 इज इक्वल टू f1 अपॉन e1 आ जाएगा। हम क्या निकाल रहे थे, अपने पास तो मास पता ही नहीं है, मास तो पहले कैलकुलेट करना है यार। तो m1 इज इक्वल टू 4 से 5 न्यूटन का और एक्सेलरेशन है 10 का। ठीक है, तो सीधा सीधी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 kg। ठीक है, ये मास पता चल गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। आगे में चलते हैं। सिमिलर F2 इज इक्वल टू m2 a2। ठीक, यहां से m2 निकाल लेंगे तो m2 इज इक्वल टू f2 बाई a2 आ जाएगा। अब इस बार चेंज है, F2 तो सेम है 5 का और 20 आ गया भाई आपके पास में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से मास निकालने जाओगे तो कितना आएगा, देखो बहुत जगह है अपने पास। 5 को हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई हम यहाँ से डेसिमल लगाएं, एक जीरो दे दिया तो 20 दूना 40, कितना बचेगा, बचेगा यहाँ से अपने पास में 10 का। ठीक है, फिर जीरो प्रोवाइड करेगा तो 20 2500। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना आया, तो m2 अपने को यहाँ से मिल गया 0.25 kg। बताओ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि यदि हम दोनों मास को क्या करें, बांध दें।
इस तरीके से 2 है ना, तो मान लेना ये मास तो कम लगेगा, इन दोनों को अगर मान लो इस तरह बांध देंगे तो कितना एक्सीलरेशन देना चाहिए, ठीक है, कितना एक्सीलरेशन देना चाहिए, कोई बात नहीं, एक्सीलरेशन निकालना है अपने को, ठीक है। पहले हम टोटल मास करते हैं, टोटल मास m1 प्लस m2, m1 आया है 0.5 प्लस m2 आया है 0.25, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.75 kg, ठीक है। ये क्या पता चल गया, टोटल मास को हमने कैपिटल M लिखा है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, अपने पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा, फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, चलिए नहीं आया 5 का। मास कितना है भाई अपने पास में 0.75, अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो A इज इक्वल टू 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, बचा यहाँ से 2 और 5 5 जा 25, ठीक है। और आगे में चले तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3, और 20 जब डिवाइड करोगे, देखो 3 से डिवाइड करोगे 20 को तो 3 छक 18, बचेगा कितना, 2, पॉइंट लगा दो भाई 0, फिर 20 आगे 3 छक 18, फिर पॉइंट प्रोवाइड करेगा 3 छक 18, तो 6.666 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.6666, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आंसर है। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्या क्या हमने किए इसमें, सारा देखो फिजिक्स में जो होता है ना वो बेसिक का खेल होता है। आपको मैथमेटिक्स का बेसिक पता होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म को, अगर डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं कितना जीरो बैठेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर से हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका पावर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, ये सब चीजें पता होना चाहिए, ट्रांसपोज वगैरह, ठीक है। ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने कहाँ पे किया था, पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास में 1/100 है तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻², ठीक। अगर कहीं आपके पास में गिवन है 1/10 तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻1। ये सब छोटी छोटी चीजें यार क्लियर करो, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है कि बेसिक कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ो, क्या गिवन है उसको कॉपी करो, फिर माइंड लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा नहीं, ज्यादा लगाना पड़ेगा, सोचो क्या क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं, लेके चल ही रहे सब, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज को, ठीक है। और एक लेक्चर में कोशिश करेंगे लॉज को कंप्लीट करने का, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, ठीक है, या तो 2 लॉज को हम डिस्कस करके न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि जो फिजिक्स का है ये तो लंबा खींचेगा, ये मार्च में कंप्लीट नहीं होगा, कोशिश किया जाएगा कि 8-9 चैप्टर जो है लगभग आपका फाउंडेशन सीरीज का जो है वो इस मंथ में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो अप्रैल के एंडिंग तक 8 क्लास का जो बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शायद 2-3 चैप्टर रुकेगा, रुकने का उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कह सकता हूँ कि शायद रुके, ठीक है। क्योंकि देखो यार इतना ईजी काम नहीं होता है लेक्चर को शूट करना, ठीक है। कितनी बार आपको, आप लोग को पता होना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड ने मिटाओ उसको, ठीक है, मिटाओ फिर लिखो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर मिटाओ, तो ये सब में काफ़ी बर्डन पड़ता है, इजी नहीं होता है, ठीक है। लेक्चर को शूट करना, अपलोडिंग करना, बहुत टाइम चला जाता है इसमें। दूसरी बात है कि ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।